Hello bachcho, let's see the question. The question is, a true breeding purple flowered pea plant is crossed with a white flowered plant. They produce two F1 progeny that are then mated with each other to yield 10 F2 plants. The F2 plants contains 5 purple flowered plants and 5 white flowered plants. Which of the following is the best explanation for the F2 result? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। यहाँ पे अगर हम लोग की कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ हम लोग बात करेंगे अबाउट ग्रेगर मेंडल। तो मेंडल जो थे वो एक साइंटिस्ट थे एंड ही वर्कड ऑन गार्डन पी। उन्होंने यहाँ पे गार्डन पी पे वर्क किया था और उन्होंने यहाँ पे दिया था मेंडालियन प्रिंसिपल्स। ही वर्कड ऑन गार्डन पीज एंड ही गेव सर्टेन लॉज which are known as Mendel's law of inheritance। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं एंड ही गेव मेंडालियन प्रिंसिपल्स। ही गेव मेंडालियन प्रिंसिपल्स जिनको हम लोग बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अ ट्रू ब्रीडिंग पर्पल फ्लावर्ड पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट। तो यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा है वो हो रहा है पर्पल का विथ व्हाइट, और यहाँ पे ये जो प्लांट है दे आर ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का मतलब है कि ये होंगे होमोजाइगस, मतलब अगर पर्पल इज कैपिटल आर एंड व्हाइट इज स्मॉल आर, तो इस तरह से यहाँ पे ये होमोजाइगस स्टेट में होंगे। अगर यहाँ पे इनका क्रॉस कराया जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा पेरेंटल। दिस इज द पेरेंटल। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमें फर्स्ट क्रॉस के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा F1 प्रोजेनी। तो यहाँ पे F1 प्रोजेनी जो होगा वो होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। दिस इज द F1 प्रोजेनी। जब यहाँ पे इस F1 प्रोजेनी की हम लोग कराएंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब है कि यहाँ पे होगा सेल्फ ब्रीडिंग। तो यहाँ पे होगा सेल्फिंग, मतलब यहाँ पे इन्हीं में मेटिंग हो जाएगी तो यहाँ पे होगा सेल्फिंग। सेल्फिंग के बाद जो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा F2 प्रोजेनी। हियर वी विल गेट F2 प्रोजेनी। तो यहाँ पे F2 प्रोजेनी में हमें मिल क्या रहा है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 10 प्लांट्स। F2 में हमें मिल रहे हैं 10 प्लांट्स। तो यहाँ पे ये 10 प्लांट्स किस तरह के हैं, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो 10 प्लांट्स है उसमें से हमें मिल रहा है 5 पर्पल और यहाँ पे हमें मिल रहा है 5 व्हाइट। तो यहाँ पे मिल रहा है 5 पर्पल एंड 5 व्हाइट, यानी कि अगर हम लोग देखें तो इनका जो फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है, यहाँ पे अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो ये जो फिनोटिपिक रेशियो है ये आ रहा है 1:1। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मेंडल्स लॉ को देखें तो यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो है वो आ रहा है 1:1। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें अबाउट मेंडल, तो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें हमें यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो मिला था, उसमें हमें जो फिनोटिपिक रेशियो मिला था वो था 3:1। इट वॉज 3:1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस क्रॉस का जो हमें फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा है वो मेंडल की क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो से डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसमें लिखा है दे आर एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेंडल्स लॉ। तो ऑब्वियसली हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो दोनों ही फिनोटिपिक रेशियो है वो एंटायरली डिफरेंट है। उसके बाद सेकंड में लिखा है दे आर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली व्हाट मेंडल्स लॉ प्रेडिक्ट। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ये किसी भी तरह से सिमिलर नहीं है, दे आर एग्जैक्टली डिफरेंट। उसके बाद थर्ड में लिखा है दे आर रैदर डिफरेंट फ्रॉम प्रेडिक्शंस प्रोबेबली ड्यू टू स्मॉल सैंपल साइज। तो हमारा जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे ट्रू है। इसलिए ट्रू है क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट मेंडल की, तो मेंडल ने जो सैंपल साइज यूज किया था वो था लार्ज सैंपल साइज। उन्होंने लार्ज सैंपल साइज को यूज किया था, तब जाके उन्हें ये रेशियो फिनोटिपिक रेशियो मिला था विच वाज 3:1। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्मॉल सैंपल साइज ले लेंगे तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो जो है वो यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगा। तो अगर मेंडल की तरह फिनोटिपिक रेशियो चाहिए सेम एज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, तो हमें भी यहाँ पे लार्ज सैंपल साइज यूज करना होगा। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, इट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस
क्रॉस। उसके बाद अगर फोर्थ देखें तो लिखा है द F2 प्लांट्स मस्ट हैव सफर्ड अ म्यूटेशन बिफोर मेटिंग। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस किसी भी तरह का कोई म्यूटेशन देखने को नहीं मिल रहा है। हेयर नो म्यूटेशन इज सीन। तो यहाँ पे हम कैसे बता सकते हैं कि किसी भी तरह का म्यूटेशन नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी पर्पल और व्हाइट फ्लावर से हमने स्टार्ट किया था और हमें यहाँ पे जो रिजल्ट है उसमें भी यहाँ पे पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर्स ही मिल रहे हैं। अगर म्यूटेशन होता तो यहाँ पे हमें कोई वेरिएंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता, क्योंकि अगर म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन जो होता है वो यहाँ पे वेरिएशन को कॉज करता है। तो यहाँ पे म्यूटेशन से जो है वेरिएशन कॉज होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि किसी भी तरह का वेरिएशन कॉज नहीं हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी म्यूटेशन जो है वो नहीं हुआ है। म्यूटेशन जीन्स में ऑल्टरेशन कर देता है और उस वजह से ही वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे इसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा वो होगा दे आर रादर डिफरेंट फ्रॉम प्रेडिक्शंस प्रोबेबली ड्यू टू द स्मॉल सैंपल साइज। So option 3 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.